स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ विजय चौक से लाइव हम आपके साथ मौजूद हैं सारे मेहमानों को लेकर के। महाराष्ट्र के अंदर कुणाल कामरा की पैरोडी में उन्होंने कोई व्यंग कसा या उन्होंने व्यक्तिगत अपमान किया एकनाथ शिंदे का, इसको लेकर के खूब हंगामा चल रहा है। स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई उनके, फिर वहाँ बीएमसी भी पहुंच गई। अब कंगना रनौत और योगी आदित्यनाथ का इस पर रिएक्शन आया, वो मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले बिहार असेंबली में एक बार फिर नीतीश कुमार जी और राबड़ी देवी के बीच फिर तू मैं हो गई है और नीतीश कुमार जी ने फिर कह दिया है कि भाई इनके तो पति चले गए थे तो इनको बैठा गए। वो बार बार यही बात कहते हैं और राबड़ी जी इस पर भड़क जाती हैं। तो वो मैं आपको सुनाना चाह रहा था पहले। और आज दरअसल वहाँ पर हंगामा दूसरे विषय को चल रहा था, को लेकर चल रहा था। आपको याद होगा 65% आरक्षण कर दिया गया था वहाँ पर। जब जातिगत सर्वे हुआ उसके बाद ओबीसी कोटा बढ़ा दिया गया था आरक्षण का, और 65% आरक्षण की सिफारिश बिहार की असेंबली ने की थी। तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हुआ करते थे, तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब वो मांग कर रहा है विपक्ष वहाँ पर कि इसको नीतीश कुमार जी केंद्र से कहकर 9वीं सूची में डलवाएं, ताकि इस पर कोर्ट जो है ये मामला अदालत में ना जा पाए और ये लागू हो जाए। इसको लेकर के आज वो हरे कपड़े पहनकर, हरी टी शर्ट पहनकर सब आरजेडी के लोग पहुंचे हुए थे। तो वो विधानसभा में खूब हंगामा भी हुआ, वो वेल में भी चले गए। नीतीश कुमार इसी पर भाग गए कि क्या है ये लोग, क्या कपड़ा पहनकर आए हैं। अब नीतीश जी आजकल जिस अंदाज में बोलते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो वो यहाँ से बात शुरू हुई और फिर वो राबड़ी देवी और लालू यादव तक फिर पहुँच गए टिप्पणी करने में। तो सुनिए ज़रा क्या हुआ आज नीतीश जी और राबड़ी देवी जी के बीच में। लोगों का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। तो बड़ा देख लीजिए सबको। हम वहां भी देखे आए को हुए, मैंने पहले ऐसे रखा है कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो। तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके, अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो बनवा दिया। अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस दोनों हाउस कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से, पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे। कहीं देखा है, कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को। सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, अब बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है। देखिए, आरक्षण का मामला था, नीतीश जी कपड़े पर इतना बोल लिए कि वो क्या कपड़े पहन के आए हैं, देश में कहीं आपने देखा है ऐसा क्या? लेकिन जो राबड़ी जी को वो कह रहे थे भाई आज तो मामला तू तक पहुंच गया, या ये पहुंच गया कि इनको, मतलब इनको भी नहीं रह गया। वो कह रहे थे कि भाई पति को जब रिजेक्ट कर दिया तो तुमको बैठा दिया गया। तो राबड़ी देवी जी को लेकर के बात वो 3-4 बार कह चुके हैं और फिर निकल करके वहां से विधानसभा के बाहर निकलकर राबड़ी जी ने इस पर जो है अब सख्त ऐतराज जताया है। क्या कहेंगे समीर जी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विधान परिषद के नेता है, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री है, एक बड़ी पार्टी के नेता है, जिस तरीके से राबड़ी देवी के साथ वो व्यवहार कर रहे थे, मुझे लग रहा है उचित नहीं है। इसको बैठा दिया, पति हाँ, इसको बैठा दिया, पति ने बैठा दिया, बेचारी बैठ गई, बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया और इशारा करके बोले चुप बैठ। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। विधान परिषद की नेता है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन उनका सम्मान भी आप रखिए बोलने के लिए। और लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से आप देखेंगे विधानसभा के अंदर तो तेजस्वी से उनकी नोकझोंक होती रहती है। अभी परसों तेजस्वी ने नीतीश कुमार की एक्टिंग करके वहाँ पर सदन में बताया था, लेकिन विधान परिषद के अंदर जब विधान परिषद में जब राबड़ी देवी पे आप हमला कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि पिछले अगर 4-5 दिन से अगर आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से नोकझोंक राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री के बीच में हो रही है विधान परिषद में, ये बता रहा है कि नीतीश कुमार के अंदर एक या तो बहुत ज्यादा गुस्सा है लालू प्रसाद की पार्टी को लेके, और या तो ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा और आरजेडी के बीच 36 का आंकड़ा है और अब उनके साथ कभी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो व्यवहार है, मुझे लगता है नीतीश कुमार को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को
पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, ठीक है, चलिए, आपका ठीक। मतभेद है, आप एक दायरा रखिए बोलने ठीक। का। मुझे लगता है कि अब ये मामला पर्सनल से भी ऊपर थोड़ा सा बढ़ता निश्चित जा रूप से हो गया, और और ठीक। बहुत मतलब सही, अब शोभनीय जरा नहीं है, अब ये कुणाल कामरा प्रकरण की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कुणाल कामरा पर जो एक्शन वहां पर हुआ, पहले शिंदे सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की स्टूडियो में जाकर के उनके पैरोडी गाने पर आपत्ति जताते हुए, उसके बाद फिर बीएमसी वाले भी वहां पहुंच गए। अच्छा, कुणाल कामरा ने साफ कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं इनके डर से जो है छुपकर भी कहीं नहीं बैठूंगा, जो करना है इनको कर लें, तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। सरकार साफ कह रही है, सरकार में कल मुख्यमंत्री ने बोला था कि ये तरीका, ये कोई कॉमेडी नहीं है और ये तो इन्होंने अपमान किया है एक नेता का, बड़े नेता का। आज वहाँ जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने साफ कहा कि इस पर एक्शन तो होगा, मतलब कुणाल कामरा पर एक्शन होगा। डेफेमेशन का केस भी किया है सरकार ने, इनकी शिंदे सेना की तरफ से इनके ऊपर किया गया है और उन्होंने कहा बीएमसी की कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बड़े नेता का ऐसे अपमान कर दें। अब कंगना रनौत के प्रकरण से लोग इसको जोड़कर देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही कंगना रनौत की पॉलिटिकल बयानबाजी से नाराज होकर के उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ करवा दी थी। तो अब ये काम जो है, अब बीजेपी शिंदे सेना की सरकार आई है तो वो कुणाल कामरा के साथ कर रही है। इस पर रिएक्शन दो हैं, योगी जी की बात भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन कंगना रनौत कह रही है मेरे मामले से इसकी तुलना मत कीजिए आप, मेरा मामला बिल्कुल अलग था। मेरे मामले में तो इन्होंने सरासर गैर कानूनी अवैध कार्रवाई की थी, ये लीगल कार्रवाई है जो कुणाल कामरा पर हुई है। सुनिए। किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी, कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं? सर, कंगना जी कह रही है विनोद जी कि मेरे मामले से मत मिलाना, वो हिस्सा नहीं चला, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सुना, कह रही मेरे मामले से मत इसकी तुलना कीजिए, वो तो अवैध कार्रवाई थी, ये लीगल है। कंगना जी बीजेपी की सांसद हैं, तो उनसे यही अपेक्षा है कि भाई अपनी गठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बचाव तो करेंगी ही वो, वरना फर्क कैसे है। उनके खिलाफ जब बीएमसी ने कार्रवाई की तब भी आलोचना हुई कि इस तरह से अगर आप इलीगल था तो पहले नोटिस देना चाहिए था, और इसमें जब तोड़फोड़ हुई तो इसकी भी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि किसी से जस्टिफाइड नहीं है। दोनों समान मामले हैं आपके। भाई कंगना जी ने भी बहुत कुछ बोला था, उसका रिएक्शन था, कुणाल कामरा ने जो बोला उसका रिएक्शन है, तो मामले तो एक ही जैसे हैं ना। अब कंगना जी के पुराने बयान अगर निकालने शुरू कर दें तो आज जो बोल रहे हैं बिल्कुल उससे उलट है। उन्होंने क्या नहीं बोला, मतलब महात्मा गांधी तक को लेकर टिप्पणी की है उन्होंने। लेकिन कुणाल कामरा का उस वक्त का वीडियो निकाल के दिखाया जा रहा है सर, संजय राउत से ये बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं तो खुश हूं जो कंगना जी के साथ। हाँ, तो आज इनके साथ वही नहीं, तो आज भी वही हुआ। देखिए, ये इतिहास में न्याय सबके साथ होता है। कुणाल कामरा को खुश होने की जरूरत नहीं थी उस समय, और आज कंगना जी को खुश होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टिव नहीं हो सकते एक तरह की कि अपने मेरा मामला अलग है, इनका अलग है, ये नहीं होता ना। लेकिन अब चूंकि उनकी मजबूरी है, वो सत्तारूढ़ गठबंधन की सांसद हैं, तो इसलिए उनको ये बोलना है। अगर वो सांसद नहीं होती और सिर्फ बॉलीवुड की अभिनेत्री होती तो शायद वो कुछ और बोलती। अच्छा, रिएक्शन वैसे खुद एकनाथ शिंदे जी का भी आ गया है। आप क्या गाया था कुणाल कामरा ने, ये गाया था एक गाने के बोल पर अपने बोल फिट करते हुए कि ये गद्दार हैं, बीजेपी की गोदी में बैठ गए, इस किस्म की बातें उन्होंने की थी ना। ये आदमी जो है पहले रिक्शा चलाता था, इस किस्म की बातें की थी। अब वो ये कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जो हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली उन्होंने, लेकिन कहा मैं समर्थन नहीं करता हूँ और मैं व्यंग्य सह सकता हूँ, व्यंग्य से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये व्यंग्य नहीं था जो इन्होंने कुणाल कामरा ने किया। व्यंग्य क्या होता है, ये तो सबके अपने अपने सोच समझ का तरीका है ना। और शिंदे साहब यदि ये नहीं चाहते, मतलब उनको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल मैं सुन रहा था कि एक शिवसेना जो शिंदे सेना के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमारी नीति है कि छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये छोड़ेंगे नहीं वाली जो एक्सरसाइज है उस पर विवाद है। कंगना जी और कुणाल कामरा दोनों एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जब कंगना जी पर वो हुआ था, हम सब लोगों ने उसकी आलोचना की थी और वो भी गलत ही था, तब कुणाल कामरा हंस रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। आज कुणाल कामरा पर हुआ है तो कंगना जी हंस रही हैं। अब वो किस खेमे में खड़े हुए हैं वो ये तय करता है। सच क्या है तो मतलब है सरकार के रवैये से, तो सरकार का रवैया दोनों वक्त गलत था।
ओके। उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। और वो सरकार को या पार्टी को कोई मामला परेशानी लगती है तो डिफेमेशन केस करे, कोर्ट में जाए। वो किया ही है। हाँ तो वो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आर्टिकल 90 में 1 में अभिव्यक्ति की आजादी है और 91(2) में जो है अभिव्यक्ति के गलत नहीं है, ये गलत नहीं था। दायरे पर ये बात की गई है बार कि हम लोग भी ना सब एक बराबर कर देना है, निष्पक्ष दिखने के लिए, बुद्धिजीवी दिखने के लिए, ये बड़ा विचित्र है। कैसे दोनों सरकार की कार्रवाई एक जैसी है? बताइए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों क्या उसके साथ खड़े हुए, क्या जिसने तोड़फोड़ की घटना की? गिरफ्तारी होती है। शिवसेना से जुड़े हुए जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री है उसके युवा सेना के नेता और 11 लोगों की गिरफ्तारी होती है। जरा याद करके बताइए उस सरकार में किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या क्या नहीं किया था? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो सरकार ने किया था जो किया था ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वहां सरकार इन्वॉल्व थी। यहाँ किसी नेता के ऊपर टिप्पणी से उसके कार्यकर्ता गुस्से में गए और उन कार्यकर्ताओं पर सरकार ने कार्रवाई, आप दोनों को एक बराबर कैसे और उसके कर बाद सकते हैं? एक सेकंड, उसके बाद सरकार का पहला एक्शन क्या है? सर क्लियर। उसके बाद पहला एक्शन क्या सरकार का? बीएमसी को भेज दिया उस स्टूडियो में तोड़फोड़ का छज्जा हटाने के लिए जहां पर रिकॉर्डिंग होती है। तो बड़ा और सामान्य वो कुणाल कामरा का भी स्टूडियो नहीं तो है। बड़ा सामान्य सा है। नहीं, ये तो मैं कल भी कह चुका हूं कि पिटने वाली हरकत कामरा करे। पिटना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में पिटाई ठीक नहीं है, लेकिन पिटने वाली हरकत कामरा ने की, टूट गया वो स्टूडियो। अब वो स्टूडियो भी ऐसी ही हरकतें क्यों करता है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, किसी को रोका नहीं जा सकता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो विजय जी ने कहा पैमाने अलग अलग, भैया समझ नहीं पा तो रहा हूं, अगर आप पैमाने अलग दोनों होंगे- घटनाओं को अलग कैसे मान रहे हैं भाई? अरे अलग ही है। कंगना रनौत पर भी कंगना रनौत पर भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की सर थी। सर बात टिप्पणी की कोई नहीं है। ऐसी टिप्पणी नहीं। मैं एक्शन फिर की कह रहा बात हूं, है, कंगना सरकार का रनौत ने जो बयान दिया था उन बयानों को आप देखिए। ये मुद्दा सरकार के रवैये का और एक्शन का है। उस वक्त भी सरकार ने कंगना रनौत की पॉलिटिकल बयानबाजी से नाराज होकर के बीएमसी का बहाना लेकर के तोड़फोड़ करवाई। इस बार भी बीएमसी को आगे कर दिया गया कुणाल कामरा को सजा देने के लिए। दोनों मामलों में यही हुआ। बीएमसी के लोग वहां गए, वहां जो भी इरेगुलरिटीज होगी उस पर बात होगी, लेकिन जो भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया वो तो बेचारे गिरफ्तार भी हुए, उसके बाद जमानत बीजेपी हुई। वाले तो खुश हैं दोनों क्या को जो एक वहां कैसे हुआ कह है? सकते समीर हैं? जी देखिए मुझे लगता है कि कंगना रनावत का अगर जो मामला है और कामरा का जो ये मामला है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसमें उद्धव सेना ने या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरीके से खुलकर समर्थन किया था, मुख्यमंत्री ने समर्थन किया था उस समय जो कार्रवाई हुई थी कंगना के खिलाफ। आदित्य ठाकरे का बयान आया था, संजय राउत का आधिकारिक रूप से बयान आया था, उद्धव ठाकरे का अधिकृत रूप से बयान आया था, रश्मि ठाकरे का अधिकृत रूप से बयान आया था। तो इस समय कम से कम देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है ना कि जिन्होंने कार्रवाई गिरफ्तार किया गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरा हिंसा को समर्थन नहीं है, उन्होंने कहीं समर्थन नहीं किया कि मेरे कार्यकर्ताओं ने अच्छा किया। मुख्यमंत्री ने कहीं नहीं कहा कि जो कार्यकर्ताओं ने किया। बीएमसी की कार्रवाई अभी क्यों पहुंचे तोड़ने के लिए? देखिए तो बीएमसी के अधिकारी को लगता है कि भाई हमारे नेता पे ये कार्रवाई हो तो ये जाना देखिए, पड़ेगा। देखिए, ये दोनों जगह एक की लाइन है। कार्रवाई मुझे कंगना ने जब बयान दिया था तो कंगना के खिलाफ शिवसैनिकों ने कोई वहां उसके ऊपर हमला नहीं किया था, काले झंडे दिखाए थे एयरपोर्ट पे। दो अलग अलग बात है, इसमें सरकार की कार्रवाई की बात कर रहा हूं। केवल सरकार की कार्रवाई की सर, बात है। मुंबई और आप एयरपोर्ट सोचिए पर कंगना उतरी थी, उसको सेंट्रल फोर्स की सिक्योरिटी देनी पड़ी थी शिवसेना के कार्यकर्ताओं की वजह से। आप कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं था। नहीं, बात कंगना हो रही है को सरकार बाहर की यहाँ के सिक्योरिटी दिखाओ। यहाँ तो फोन पर यहाँ धमकी मिल रही है। सिक्योरिटी देनी पड़ी। कुणाल कामरा को फोन पर धमकी दे रहे हैं, बिल्कुल, पीट ये भी रहे हैं। अच्छा है। धमकी मिल वो रही है कि कॉमेडियन देश भर कहता है में कि हम कहीं तो पे सबकी कॉमेडी करेंगे और छिप के बैठा हुआ है तमिलनाडु में। अगर उसे ये भारत क्या की बात न्याय हुई है? आप व्यवस्था किसी तो को आना चाहिए। व्यक्तिगत, ये बिल्कुल क्यों नहीं गलत आना बात चाहिए? है। और दूसरी बात फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं जिस कह पर रहा हूं, हम क्यों बार नहीं बार आना चर्चा चाहिए? करते हैं, मतलब वो उसको कल आए, आप चाह रहे हैं वो यहाँ है और ये लोग अरे, उसको पीटे। मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि सब कुछ हम करेंगे अपने लिहाज से, पीटे की मैं कहा कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पिटना चलिए, चाहिए। भले पिटने लेकिन वाले एक हैं। महाराज की सर एक और खबर थी, बड़ी रह गई एक लाइन अभी। और जोड़ लीजिए कि नागपुर आगे। हाईकोर्ट ने कल जिस तरह से बुलडोजर को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर कहा, ये है। जब तक सीरियस इशू है, मैं इसको सीरियस इशू के तौर पर